इक्का दुक्का कोई ऐसे कमेंट्स होंगे जो मोदी जी के ख़िलाफ़ आए हों या मोदी जी के बारे में कुछ 19-20 बोला हो। 99% लोग इंडिया के मोदी जी के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आपको ज़्यादा बोर नहीं करते। आज की हमारी वीडियो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड। प्राइम मिनिस्टर से रिलेट वो वीडियो करती है। थोड़ा सा चौंक के होंगे आप कि इंडिया किस पर है। तो आइए वीडियो पे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा सजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की। ये वीडियो हमने आपकी सजेशन पे ही बनाई है और इसके ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है डिटेल्स ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये वीडियो स्टार्ट। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। वाओ, इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। पार्लियामेंट कहते हैं। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं, और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। खूबसूरत शॉट्स। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा। और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। 150 साल नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय, और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला, और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने हमने बनाया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन। तो आइए आज इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास। इस वीडियो की डेट क्या है? एक सेकेंड, वीडियो की डेट देखते हैं। दिसंबर 10, 2020। अब चल रहा है 2021।
ज़बरदस्त, क्या बात है। क्या बात है, कितना बड़ा, कितना बहुत ही बड़ा, कितना बहुत ही आलीशान, कितना वसी तरीन, खूबसूरत तरीन बनाया। अच्छा, पहले से ज़्यादा सीट्स हो गई, पहले से ज़्यादा एरिया हो। अच्छा, एक तो पहले था बहुत पुराना, वो भी अच्छा खासा बड़ा है। अच्छा खासा, लेकिन वो बस पुराना हो पुराना, गया। 100 और साल उस पे- पुराना था वो। उस पर रिपेयरिंग होती जा रही थी, होती ठीक। जा रही थी, तो उन्होंने उसके साथ ही एक और ट्रायंगल शेप में, तिकोना शेप में एक और लोकसभा बना दिया, पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट ये तो ये थी इंडिया की लोकसभा, संसद भवन। संसद भवन, क्या ज़बरदस्त। अच्छा, किसी भी मुल्क में इस तरह की चीज़ों पे खर्च करना या इस तरह की चीज़ों को डेवलप करना, इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो कंट्री कहाँ खड़ा है, उनके एक्सपेंसेस, उनके वसाइल हैं यानी हैं कि वो लगा सकें, वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकें, डेवलप कर सकें चीज़ों को। अच्छा, ये वाली इन्वेस्टमेंट तो ये है कि ये आने वाले जितने भी मतलब मुल्क के काम आती है ये चीज़, उस गवर्नमेंट के तो इसका वो नहीं होता, मतलब इसमें कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं, प्रॉफिट और लॉस नहीं है, लेकिन बस ये है, ये होता है कि ये मुल्क की एक शान होती है, शान होती है, ये मुल्क बिल्कुल। की एक पहचान होती है। बिल्कुल। पता है आपको, जब ये चीज़ें होती हैं, जब इस पे बहस हो रही होती है कंट्री में, पार्लियामेंट में, अपोजिशन की, और हाँ, फॉटेज वगैरह जो होती तो हैं, ये पूरी दुनिया में जाती है, पूरी दुनिया देखती है दुनिया देखती है कि और ये- पार्लियामेंट कितना अच्छा पार्लियामेंट है, कितना वेल डेवलप्ड है, तो ये कितनी ग्रेटनेस और मतलब फिर बाद उस मुल्क की है। बाद दफ़ा दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग आते हैं वो भी बाकायदा मिलते होंगे, तो एक वहाँ के भी मतलब एक जगह बन इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। ये समझो एक तरह से और 150 साल वक़ार, मज़ीद है ना? किसी भी कंट्री का वक़ार है। अच्छा, ये 150 साल और मज़ीद मतलब इनकी जो चीज़ें इस तरह से बनाई जा रही हैं कि ये 150 साल तक रहे, रहे। मतलब कोई भी दरो दीवार और चीज़ें जो है ये 150 साल तक यूजेबल हैं, बिल्कुल, इस कोई चीज़ प्रॉब्लम को- ना हो, ख़राब ना इस हो, चीज़ को, पायदारी को, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जा रहा है। लेकिन वाकई मतलब है कि एज ए पाकिस्तानी हमारे लिए एक बड़ी बात है, बड़ी चीज़ है कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी, तरक्की की इन्वेस्टमेंट अपनी जगह, इस तरह की चीज़ों पर भी मोदी सरकार तवज्जो दे रही है, बहुत बड़ी और बात है। मैं मतलब है कि बताता चलूँ कि हम ज़्यादातर इक्का दुक्का कोई ऐसे कमेंट्स होंगे जो मोदी जी के ख़िलाफ़ आए हों या मोदी जी के बारे में कुछ 19-20 बोला हो, 99% लोग इंडिया के मोदी जी के हक में हैं। ये बिल्कुल। बड़ी बात और है, मोदी बड़ी जी बात का है। एक फैक्ट बताऊं कि वो मोस्ट रिस्पेक्टफुल प्राइम मिनिस्टर्स में आते मैं हैं, कहता की हूँ- लिस्ट में आते मैं हैं। कहता हूँ बहुत बड़ी बात है कि अगर पूरी जनता इनको सपोर्ट कर रही है। बहुत अच्छा- बड़ी बात। अच्छा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर को जब पीछे से सपोर्ट मिलती है ना, तो ही वो कुछ कर सकता है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। पीछे से इतने मसले मसाइल हो रहे हों, आधी आवाम कह रही हो ये है, फिर उस पे इंजाम आ रहे हो, फिर ये हो रहा हो, वो हो रहा हो। अच्छा, और एक और बात बताऊं मैं आपको कि कौम का जो सपोर्ट होता है ना, वही तो वो मतलब फ्यूल ताकत होता है होती आपके लिए। ताकत बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत ही एक मतलब है कि आपने बड़ी बात की, पढ़े लिखे वाली बात की। ऐसा लग रहा है कि आप में भी मतलब एक आपने मुझे वो टीचर समझ के रखा है क्या? अच्छा था। टीचर की स्पेलिंग नहीं आती, वो TACHER मुझे आती है। आपकी बात से मैं मानने को तैयार हो गया हूँ कि आप मतलब हाँ, सेंस बिल्कुल। रखती हैं, आप मतलब नहीं कह रहे हैं। अच्छा, और मैंने एक चीज़ और देखी मोदी जी के अंदर जो मैं मतलब हाईलाइट करवाना चाहूँगी, वो ये नहीं है कि मतलब एक साइड पे उनका अटेंशन है तो दूसरी साइड को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया उन्होंने। वो हर चीज़ पर अटेंशन डालते हैं। पार्लियामेंट पे उनका है, सिटीज़ की डेवलपमेंट पे उनका है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनका, मतलब वो जब से इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस, इतना अच्छा हो गया, इतना स्मार्ट हो गया, जितना बड़ा कंट्री, उनकी मैनेजमेंट संभालना उतना ही मुश्किल है। वाकई। अच्छा, उस चीज़ को लेके चलना कामयाबी से, और फिर आवाम, यार हम तो एक थर्ड पर्सन है ना, बिल्कुल, ना बिल्कुल। हम सरकार में हैं नहीं, और ना इंडिया कौम की, में, ठीक ना है। आवाम में हैं, हम तो थर्ड पर्सन है, बिल्कुल। लेकिन हमारे चैनल पे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो हम बिल्कुल बाकायदा सच बता रहे हैं आपको, आप खुद भी देखते होंगे कि तकरीबन मोदी जी को बेस्ट कहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं बहुत। रिस्पेक्ट करवाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी मोदी जी। अच्छा, इतना बड़ा कंट्री, तरह तरह के लोग, तरह तरह के लोग, हर तरह तरह पार्टी की के लोग। मेंटलिटी, तरह तरह की थिंकिंग, तरह तरह के थॉट्स। लेकिन अभी तक हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई ऐसे इनका दो चार से अलावा कोई बैड कमेंट्स नहीं आए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत बड़ी बात है ये बहुत यार। बड़ी बात है। मतलब इसका मतलब है कि दुश्मन भी उनको मान रहे हैं। बिल्कुल इसका ऐसे मतलब ही है। उनके इनकी पार्टी के खिलाफ भी जो लोग होंगे वो बिल्कुल, अपोजिशन में जो होंगे वो भी मान रहे वो हैं, भी मान रहे हैं, वो भी और सपोर्ट उसकी कर रहे हैं, वजह वो भी क्या है? सराह रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि काम करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़बरदस्त, मतलब मोदी जी के दौर में ही बहुत सी चीज़ें
हुई हैं। इंसान अपने काम से ही पहचाना जाता है, ये मैंने कहीं पढ़ा, तो ये वाकई ये बात 100% सही है। और एक बात आपने आपको मतलब पिछली वीडियोस में मैंने कही थी, शायद हमारे साथ जो नए सब्सक्राइबर जुड़े होंगे तो उनके लिए दोबारा कर देता हूँ कि मोदी जी जो है कहते हैं कि चाय बेचते थे, ठीक है ना। तो आप ये सोचें कि अगर कोई शख्स इस लेवल से ऊपर तरक्की करता है तो इसका मतलब है उसके पीछे बहुत हार्ड वर्किंग है, उसकी टैलेंटेड है, स्किल्स है, प्लस हार्ड वर्किंग है। अगर इंसान नीचे से ऊपर आता है बगैर किसी सोर्स के, बगैर किसी ऐसे बड़े ख़ानदान के, हमारे यहाँ तो वो ख़ानदानी तौर पे मतलब पहले उनके पापा नहीं करी, फिर वो कर रहे हैं, अब आने वाली उनकी नस्लें करेंगे, मतलब यही चल रहा है। तो एक बंदा अगर ग्रास रूट, अच्छा फिर एक शख्स अगर नीचे से ऊपर आता है ना तो उसको फिर उन लोगों के मसाइल भी पता होते हैं क्योंकि उसने फेस किया है ना, वो सब गरीबी उसने फेस करी है, दूसरी चीज़ों को उसने फेस, हर प्रॉब्लम को उसने डील किया है, तो उसको फीलिंग आती है कौम को लेकर। अच्छा एक चीज़ और भी होगी कि हम एज ए पाकिस्तानी अगर मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं तो कई लोगों को अजीब सा भी लग रहा होगा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज़ है तो इंडिया वालों को भी मानना चाहिए। वो मानते हैं, नहीं बहुत सारे मतलब ऐसे बेहतर हैं तो हैं, मतलब इंसान ये बड़ा दिल होता है इंसान का कि जो अच्छी चीज़ को अच्छा कहे। अच्छा मैंने बहुत सारे मतलब इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनको देखा है, उनके जो चैनल्स हैं उन पे वीडियोस देखे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से हमारे बहुत सारे जो अच्छे सिटीज़ हैं उनके ऊपर रिएक्ट करें तो वो भी मानते हैं, वो भी तारीफ़ करते हैं, वाह कितना अच्छा है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। इंसान मतलब है कि हमारा मकसद यही है कि दोनों आवाम के दरमियान में मोहब्बत ही हो, नफरत तो बहुत है, नफरत है, और नफरत से नफरत बढ़ती है। तो दोस्तों नफरत को मोहब्बत से ही ख़त्म किया जा सकता है। बिल्कुल कब दोस्तों बातें तो चलती रहेंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।